बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ मज़ेदार से चिकन ब्रेड रोल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमने 2 ब्रेड के स्लाइस लेने हैं और उनको जो है ना पानी में भिगो देना है। जैसे ही ब्रेड में पानी ऐड करेंगे ब्रेड फ़ौरन से नरम हो जाएगी और इसे 1 से 2 मिनट के बाद आपने पानी से निकाल लेना है और अच्छे से इसको हाथ की मदद से दबा दबा के निचोड़ लेना है। ब्रेड के अलावा इसमें हमने पोटैटो का यूज़ करना है और साथ चिकन का यूज़ करना है, इसलिए मैंने आलूओं को और चिकन को बॉईल होने के लिए पहले ही रख दिया था। ब्रेड को अच्छे से निचोड़ना है, इसमें पानी ना रहे वरना आपके जो रोल्स हैं वो टूट जाएंगे, अच्छे से बनेंगे नहीं, उनकी बाइंडिंग अच्छे से नहीं होगी। ये देखें यहाँ पे मैंने ब्रेड का पानी अच्छे से जो है ना निचोड़ लिया है और इसको मैंने एक बॉल में ऐड कर लिया है। अब इसमें जो आलू बॉयल हो चुके थे उनको छील के अच्छे से मैश करके उसको भी इसमें ऐड कर देंगे और इसमें लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का जो पेस्ट हमने तैयार किया था उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत ही जल्द तैयार हो जाती है। अब इसमें हमने जो चिकन को बॉईल कर रखा था उसको हम चॉपर में डाल के उसके रेशे बना लेंगे या हाथ से भी आप इसके रेशे कर सकते हैं, उसको इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें 1 चम्मच नमक ऐड कर देंगे, 1 चम्मच सुरख मिर्च का ऐड कर देंगे, 1 चम्मच जो ज़ीरा पाउडर का ऐड कर देंगे, चिली फ्लेक्स है, ये नमक मिर्च आप अपने हिसाब से ऐड कर सकती हैं, ये सब्ज़ धनिया है उसको ऐड कर दिया है। इन सब चीज़ों को हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि मसाले जो है इसके अंदर अच्छे से मिक्स हो जाएं। रोल को शेप देने के लिए आप हाथ को ऑयल से भी ग्रीस कर सकते हैं या पानी रख लें, थोड़ा सा पानी भी हाथ को लगाएंगे तो ये जो मिक्सचर है आपके हाथ को चिपकेगा नहीं और अच्छे से हो जाना रोल को शेप दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे पानी लिया है, पानी से हाथ को अच्छी तरह से गीला किया और ना रोल को शेप दे दी है। इस तरह से आपने बारी बारी करके तमाम रोल जो है रेडी कर लेने हैं। जैसे आपका हाथ खुश्क हो और मिक्सर आपके हाथों को चिपकने लगे तो आप दोबारा से जो है ना पानी के साथ हाथ को गीला कर सकते हैं और अच्छे से जो है ना हमने रोल को इसी तरह एक एक करके सारे रोल की शेप दे लेनी है। आप लोग अगर चाहें तो ये रेसिपी बच्चों को लंच में भी दे सकते हैं, बहुत ही जल्दी तैयार हो जाती है और आपको पता है कि बच्चे ये चीज़ें बहुत शौक़ से खाते हैं। अगर आपको चीज़ पसंद हो तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की है, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपने ऐड करना हो तो आप कर सकते हैं, उससे भी जो है ना रोल बड़े ही मज़े के और क्रीमी से बनते हैं। अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो फिर फॉलो करना तो बनता ही है। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ये आप लोगों की तरफ से एक हौसला अफजाई होती है जिसकी मदद से हम लोग मज़ीद नई नई रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, नए नए कुकिंग आइडियाज़ आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। आप लोग भी रेसिपीज़ को ज़रूर ट्राई किया करें और फिर कमेंट में बताया करें कि आपसे रेसिपी कैसी बनी थी। इसके लिए बहुत ज़्यादा झंझट नहीं करना पड़ता, बेशक थोड़ा सा चिकन ले लें, अगर 1 पाव चिकन भी है, थोड़े से आलू हैं और एक आधा स्लाइस आपके पास ब्रेड का है तो उससे भी कितने सारे रोल बन के तैयार हो जाते हैं। इसलिए आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है और फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी लगी। यहाँ पर हमारे तमाम रोल तकरीबन बन के रेडी हो चुके हैं और अब बारी है इनकी कोटिंग की। इनकी कोटिंग के लिए जो है हमें 2 चीज़ें चाहिए हैं, एग और ब्रेड क्रम्स। ब्रेड क्रम्स की कोटिंग में इसलिए भी फ्राई करते हुए यूज़ करती हूँ कि इससे चीज़ जो है ना बड़ी खस्ता बन जाती है। वैसे तो आप अगर इसको मैदा लगा लें या एग लगा लें तो वो भी ठीक है, लेकिन जब ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो बहुत ही क्रिस्पी से बनते हैं। इस तरह कोटिंग लगा के आप इनको फ्रीज़ भी कर सकती हैं, ज़िप लॉक बैग में जो है ना आप फ्रिज में रख सकती हैं और जब कभी मेहमान वगैरह आ जाए तो उनके सामने में फ्राई करके रख सकती हैं, इफ्तार पार्टीज़ में रख सकती हैं, बच्चों को लंच में दे सकती हैं। बहुत सारे आइडियाज़ हैं इनके, लंच टाइम में यूज़ कर सकती हैं, जब आप चाहें आप इसको बना सकती हैं। यहाँ पे इसकी कोटिंग के लिए मैंने 2 अंडे लिए हैं, अंडों को अच्छे तरीके से मैंने फेंट लिया है और ये ब्रेड क्रम्स हैं। सबसे पहले हमने जो है ना एग के साथ इसकी कोटिंग करनी है, उसके बाद जो है ब्रेड क्रम्स के साथ इसकी कोटिंग करनी है। एक हाथ से जो है अपने इसको अंडे में डिप करना है, दूसरे हाथ से जो है उसकी ब्रेड क्रम्स लगाने हैं। इसी तरह हमने तमाम रोल्स की जो है ना कोटिंग कर लेनी है। अब टाइम है उनको फ्राई करने का। फ्राई करने के लिए मैंने पहले ही बताया था आपको कि आँच को आपने बहुत हल्का रखना होता है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ आँच पे फ्राई करेंगे तो हमारे रोल जल जाएंगे। आँच को मीडियम रखेंगे ताकि ऊपर से बिल्कुल प्यारा प्यारा और हल्का हल्का जो है ना सुनहरी कलर इनके ऊपर आ जाए। और जब हम इनकी साइड चेंज करनी है तो फिर भी बड़ी एहतियात के साथ चेंज करनी है, ये ना होगा साइड चेंज करते हुए जो है ना रोल हमारे टूट जाएँ। आपने किसी भी फॉक के साथ या चिमटे की मदद से बड़ा आहिस्ते के साथ इसकी साइड चेंज करनी है। और ये देखें जी साइड पे कितना प्यारा जो है ना ब्राउन कलर आ चुका है और दूसरी साइड से भी जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हमने इनको डिश आउट कर लेना है और मैं आपको इनकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये देखें जी यहाँ पे हमने तमाम रोल जो है ना डिश आउट कर दिए हैं और ये हमारे मज़ेदार से जो है ना रोल बन के तैयार हो चुके हैं। ये देखें इन पे कलर कितना प्यारा आया है, ना ही तो ज़्यादा जले हैं और ना ही कच्चे रहे हैं। देखें थोड़े से चिकन और आलू के साथ जो है ना कितने सारे रोल हमारे बन के तैयार हो चुके हैं। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे आपने कमेंट में बताना भी है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी। मज़ीद नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।